वेरिकोज वेन्स जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो जाती है, बहुत ज्यादा उसमें पेन आता है और इवन आपके पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो जाता है कि आपका चलना फिरना भी मुश्किल सा होने लगता है। तो अभी जैसे इस पैर को आप देख रहे हैं, दिस इज अ इनिशियल फेज, ये बिगिनिंग हो चुकी है वेरिकोज के लिए। यानी ये जो आपको नसें दिख रही है ये कुछ इस तरह से है कि हमारी नसें जो है वो सीधे फॉर्म में होती है, लेकिन जब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन किसी भी वजह से रुकना शुरू हो जाता है तो ये मुड़ने लगती है। जो सीधी चीज है वो मुड़ने लगती है, यानी प्रॉपर जब इसमें ब्लड का फ्लो और फिर आगे रुकता चला जाता है। जब ये चीज सीधी नहीं होके मुड़ने शुरू हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन जो पहले रुका था वो और रुकता चला जाता है। तो क्या होगा, ब्लड के साथ क्या होता है, आपका ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड। तो जब ऑक्सीजन की लैकिंग शुरू हो गई तो इसका मतलब आपकी एनर्जी उस पार्ट को नहीं जा रही है। एनर्जी नहीं जा रही है तो बट नेचुरल है कि आपका पेन शुरू होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया आपके उस ऑर्गन को। तो इनिशियल फेज के लिए क्या करना है, सिंपली आप किसी भी तेल की मसाज से इसको दूर कर सकते हैं। जनरली जो होता है वो आपके थाइस पे और आपके बैक ऑफ द नी पे होता है। पलट जाइए आप एक बार, पीछे की तरफ जनरली होता है और थाइस पे होता है, और ये महिलाओं को ही ज्यादातर होता है, ये भी ध्यान रखें। क्योंकि महिलाओं का आजकल क्या होता है, ज्यादातर काम जो है वो खड़े होकर होने का हो गया है किचन में। अब जैसे आप देखेंगे तो इस तरह की नसें हैं, ये अभी बहुत इनिशियल फेज में है, इसलिए आप बहुत गुच्छे इसके नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम प्रोटेक्ट इसको इसी फेज में कर सकते हैं। तरीका ये है कि इसको जितना ज्यादा आप मसाज दे पाए, मसाज से ये ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर खुलता चला जाएगा और आपकी इनिशियल फेज में ही ये स्टॉप हो जाएगा, ताकि फर्दर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए करना क्या है कि आपको उसको कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स ऐड करने होंगे। इस मसाज के साथ कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स भी ऐड करने हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, ताकि आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। अब आप देखेंगे जो मैं मसाज भी दे रही हूँ तो थोड़ा प्रेशर पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए दे रही हूँ, क्योंकि उस नस तक हमारा प्रेशर पहुंच पाए, जहां खून का फ्लो चल रहा है वहां तक हम इस प्रेशर को अप्लाई कर पाए, तो ही हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है, मोड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। इसको इस तरह से कर करके आप एक्सरसाइज कराते रहेंगे। ऊपर पैर जितना ज्यादा हो सके आपको खड़े पैर को रखना है, क्योंकि आपने हमेशा पैरों को लटका कर रखा तो ग्रेविटी के थ्रू आपके ग्रेविटी में ब्लड का फ्लो नीचे तो जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं आ पा रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि पैरों को ऊपर करके रखें। दूसरी चीज, जब भी आप कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठने पे भी हम पूरे टाइम अपने पैरों को इस तरह से हमने लटका दिया, तो जब हम पैरों को लटका के रखते हैं तो यही बात मैं कहती, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ब्लड का फ्लो नीचे जा रहा है, लेकिन उसको ऊपर लाना है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आपको मौका मिले आप कुर्सी पर इस तरह से आलती फालती करके या पैरों को अपने ऊपर करके इस तरह से बैठें, या फिर आप अगर अपने ऑफिस में या कंफर्ट जोन में हैं तो इस तरह से नहीं बैठा जा रहा है तो आगे कोई भी स्टूल या ये लगा के आप ऐसे पैरों को रखें, मतलब 90 डिग्री पर टिल्ट ना करके, लटका के आप जितना जिस एंगल तक उसको उठा सकते हैं उतना उठा कर रखें। कोशिश ये करनी है, थोड़ा सा महिलाओं को आलती पालती मारने की भी आदत उनकी होनी चाहिए, या जमीन पे इस तरह से इस पोज में बैठने की भी आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम सारा दिन काम जो है महिलाएं खड़ी होके कर रही है, तो ब्लड का सर्कुलेशन इसीलिए बार बार नीचे जा रहा है। पुराने जमाने में महिलाएं नीचे चूल्हा चौकी करती थी, पूजा पाठ नीचे करती थी, कपड़े नीचे बैठ के धोती थी, बट अब क्या है, मशीन युग आ गया है, सारे काम खड़े खड़े होने लग गए हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसीलिए अलर्ट हो जाए और इनिशियल फेज में ही सिंपली मसाज के थ्रू पैरों में पानी डुबा के थोड़ी देर बैठ जाएं। इन सब छोटे छोटे कामों से आप वेरिकोज वेन से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई है तो 3-4 कली लहसुन की लेकर उसको दूध में पका लें, अच्छी तरह से औटाने के बाद दूध को हल्का सा ठंडा कर लें और गरम गरम जितना आप पी सकते हैं उसको पी लीजिए रोज रात को सोते समय। उससे भी शरीर के सारी नसें जो है वो ब्लॉकेज खोलती है। तो मैं लीना शेगिया, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। और हाँ, यदि आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नेचुरोपैथी वे में ट्रीटमेंट चाहिए तब भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।